चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, जिन पर हुआ म्याराज, सो खासल खास उम्मत है। तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। 13 वर्ष माया मिने। मेरा ठाकुर गोवर्धन भाई के साथ रोज सत्संग में जाना आना करते थे। दोनों भाइयों का आत्मिक संबंध, शारीरिक संबंध और 24 वर्ष तक दोनों भाई एक साथ रहे और उसके बाद गोवर्धन ठाकुर का शरीर छूट जाता है। मेरा ठाकुर अकेले पड़ जाते हैं और अकेले पड़ने की वजह से जो भी सत्संग प्रवचन जो श्रवण करते थे, उस समय उनके मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते थे, उन भावों को यहाँ पर इस प्रकरण में वर्णित करेंगे। 13 वर्ष माया मिने। 13 वर्ष तक क्या किया कि संसार के अंदर रहते हुए कार्य किया। संसार का भी बोझ संभालना, आत्मा का भी कल्याण करना, दोनों ही कार्य एक साथ कर रहे थे। इसलिए कह रहे कि 13 वर्ष माया मिने, ऊपर लौकिक बोझ था। लौकिक बोझ होना यानी संसार के अंदर जो सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए जीवन को जीना, जिसको कहते हैं कि गृहस्थ जीवन, यानी कि सभी आश्रमों में कठिन से कठिन, महाकठिन आश्रम है तो गृहस्थ। क्योंकि उसमें एक चीज नहीं है, जहां बच्चे भी हैं, जहां पत्नी भी है, जहां पिता भी है, भाई है, बहन है, सगे है, संबंधी है, सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है, एक को नहीं। और वही गृहस्थ जीवन तकरीबन 3 आश्रमों का भरण पोषण भी करता है। वानप्रस्थी आता है, उसको भी संभालता है, सन्यासी आता है, उसको भी संभालता है, और ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी जीवन वाले कोई व्यक्ति यदि घर पर आए तो उनको भी संभालता है। इसलिए 3 आश्रमों का भरण पोषण करने का कोई कार्य करता है तो वो गृहस्थी। इसलिए गृहस्थी को कहा जाता है कि लगता तो जैसे मोहजाल की माया है, लेकिन ये यदि भक्तिमय व्यतीत होता है तो ये तपोवन है। क्योंकि इसमें जो तप के निकलता है वो कभी भी सन्यास और वानप्रस्थ में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जिसने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया और सीधा सन्यास में प्रवेश किया है, तो हो सकता है कि वो सन्यास से दुखी होकर के वापस गृहस्थ में आ जाएगा। लेकिन गृहस्थ से जो सन्यास लेता है, गृहस्थ से जो माया को छोड़ के जाता है, वो व्यक्ति बोले कभी लौट के आता नहीं है। तो ऐसा पवित्र ये
आश्रम माना जाता है, और उस आश्रम में रहते हुए लौकिक बोझ यानी सगे संबंधी और पारिवारिक जो कार्य थे उन कार्यों को करते हुए श्री राज तरफ रहते रमे बीच कोशर होज कि समाज में रहते हुए भी महाराज ठाकुर स्वयं अपनी आत्मा के माध्यम से परम धाम के चिंतन में डूबे रहते हैं, चर्चा सत्संग सबको श्रवण करते हैं। एक दिन उनके दिल के अंदर एक बात उठी और बात में उन्होंने सोचा कि श्री सदगुरु महाराज को दर्शन होते हैं, परम धाम का जर्रा जर्रा वो वर्णन करते हैं, हर चीज को बताते हैं, सो हमारे आगे कहते कर दे पहचान, कहने लगे हमारा धनी धाम का क्या तीन से ए ना होए, कि यदि परम धाम का जो अपना आत्मा का मालिक है, यदि वो महाराज ठाकुर और सुंदर साथ और क्या अन्य किसी व्यक्ति को दर्शन नहीं दे सकता। उनके मन के अंदर एक बात उठी कि सदगुरु महाराज तो देख ही रहे, लेकिन साथ में और सुंदर साथ को भी दिखना चाहिए या नहीं चाहिए, और खुद की आत्मा को भी लेकर के क्या सोच रहे, हमें अरस अजीम की ठोर दिखावे सोई, कि हमें परम धाम के हर किसी विभाग का दर्शन करवाते वर्णन करवाते हैं, पर यदि हम खुद देखना चाहे तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखे बितक इत। बोलो श्री प्राणनाथ क्या कह रहे हैं कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, हमें भी खेल देखने का अधिकार है, और कहने लगे कि यदि हमें यहाँ परम धाम का दर्शन नहीं हो रहा है तो हमारी बितक क्या होगी। हमारी बितक होने का मतलब कि एक की घटनाक्रम हो गई है, मान लीजिए श्यामा महारानी का तो इतिहास और घटनाक्रम बन चुका है कि कहाँ खोजा, कैसे आई, कैसे राज्य को दर्शन प्राप्त किया, लेकिन बोले हमारा क्या होगा जब हम परम धाम में जाएंगे और राज्य के चरणों में बैठे होंगे, और उस समय राज्य हमसे पूछ रहे होंगे कि सखियों दुनिया के अंदर आपने क्या क्या खेल किया, और उस समय वहां पर हृदय रूपी पर्दे के ऊपर वो रील चल रही होगी, और उस समय हम सब उनके सामने बैठे होंगे, जो जो हमारी भूलें होंगी उसको हम सब देख रहे होंगे, और उस पिक्चर को देख करके हम सोचेंगे कि शायद हम ऐसा नहीं करते तो। देखने में पता चलता नहीं है, लेकिन ये जो प्रसंग है वो प्रसंग हमें बताना चाह रहा है कि किस तरह परम धाम के अंदर ये खेल होने वाला है। अब क्या कह रहे कि यदि हम परम धाम नहीं देख पा रहे तो इसका कारण क्या है। किसी चीज की उपलब्धि नहीं हो पाती है तो इसका कारण तो अवश्य होता है, और इसका कारण क्या है तो उस चौपाई के माध्यम से क्या करे, पर हम में है अवगुण, कि हमें लगता है कि शायद हमारे में पात्रता नहीं है, हमारे अंदर शायद अवगुण है, तिस वास्ते अंतराय, अंतराय यानी जुदागी, हमारे से थोड़ा सा दूर राज्य क्यों है, तो हम में अवगुण है शायद, ऐसा हमें लगता है। और इस वजह से क्या कहते सदगुरु महाराज के चरणों में आकर के, सदगुरु महाराज के चरणों में आकर के कहते महाराज ठाकुर बोलते हैं कि हे सदगुरु महाराज हमारे अंदर जो अवगुण है, हमारे अंदर जो दोष है, उस दोष को आप बता दीजिए कि हमें उसको निकालना कैसे है। घर में सोना रखा है, उठा करके सदगुरु महाराज के चरणों में रख दिया, पैसे रखे हैं उठा करके सदगुरु महाराज के चरणों में रख दिया। अब सारी चीज रखते जा रहे हैं, लेकिन इससे आत्मा का लेना देना कुछ है। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, गाड़ियां हैं उसको समझता कि यही मोह माया है, सोना है उसको समझता कि यही मोह माया है, कपड़े लत्ते हैं इनको क्या समझता है, मोह माया का कारण बनता है, ऐसा सोचता है। लेकिन याद रखना कि जीवन में कोई भी दुनिया की जड़ पदार्थ वस्तु आपके माया का बंधन होता नहीं है। जो भी बंधन बनता है वो केवल मानव के मन मस्तिष्क और अंतस्करण से होता है। यदि कोई वस्तु तुम्हें पकड़ ही नहीं रही है तो मोहजाल कैसे हो गई। मान लीजिए कि सोने के आभूषण है, आपके पास कई किलो सोना पड़ा है,
लेकिन आप उसके तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे। सोना तो कहेगा नहीं कि मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं, आप मुझे पसंद है, आप हमें लेकर साथ में चलो। सोना तो ऐसा बोलने वाला नहीं है। सोने को हम पसंद करते, सोना हमें पसंद करता नहीं है। कोई वस्तु को हम लाइक करते हैं, कोई वस्तु को हम चाहते हैं, वो वस्तु हमें नहीं चाहती। जब वस्तु नहीं चाहती, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वस्तु का हमसे मोह नहीं है, हमें वस्तु से मोह है। और वस्तु को हटा देने से वस्तु का मोह नहीं टलेगा, क्योंकि वस्तु हटी है, मोह टला नहीं है। इसलिए अपने पास जो कुछ है उसका देने का कोई मतलब बनता नहीं है। और सदगुरु महाराज के चरणों में सब देने के बावजूद भी उनके अवगुण निकल पा रहे नहीं थे। इसीलिए यहां पर वाणी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के, कि मेरे जितने भी अवगुण हैं आप इस अवगुणों को निकाल दीजिए। तब सदगुरु महाराज क्या उत्तर देते हैं, कह रहे तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। क्या कह रहे हैं कि तुम निर्मल आत्मा परम धाम की हो। इस प्रसंग को बहुत ध्यान के साथ श्रवण करना। हमारी आत्म, हमारा जीव और हमारा अंतस्करण, कितनी चीजें, 3 चीजें गिनना, अंतस्करण, आत्म और जीव। आत्मा क्या है, दृष्टा भाव है। आत्मा कुछ करती नहीं है। कैसे नहीं करती, क्योंकि जो देखने वाली है वो क्रियाकर्म कुछ करेगा नहीं। इसीलिए आत्मा को दृष्टा बोला। दृष्टा એટલે કે જે દેખે છે એનું નામ દ્રષ્ટા है અને કરે છે એનું નામ कर्ता। जीव करता है और आत्मा दृष्टा है। कारण के खावाનું कार्य कौन करे, जीव। सोने का काम कौन करेगा, जीव। बोलने का काम, चलने का काम, सोचने का काम, ये सारा काम जीव के माध्यम से होता है। आत्मा जीव की संगति में आकर के संसार को केवल देखने का कार्य करती है। अब ध्यान दीजिए कि जीव और आत्मा के प्रसंग और उसमें अनुभव कैसे होता है। सपोज मान लीजिए कि जीव को किसी पदार्थ को खाने के बाद आनंद आया तो जीव खुश हो रहा है, तो उस खुश होते हुए जीव को देख करके आत्मा भी खुश है। ठीक है, ये संसार का आभास करना। जीव यदि किसी दुखद घड़ी को देख करके रोने लगा, पीड़ित होने लगा, परेशान होने लगा, तो आत्मा उसको देख करके क्या कर रही है, दुख का अनुभव करे। पर कैसे परिस्थिति कैसी बन गई है, वृत्ति सारूप्यम बन गई। वृत्ति सारूप्यम बनना यानी कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक बच्चा बाइक लेकर के निकला और बाइक लेकर के निकला, उसमें जाते जाते भूल चूक उससे बाइक गिर गई, घुटनों में चोट आई, पैर फ्रैक्चर हो गया, और किसी ने कॉल करके बोला कि आपके बेटे का पग फ्रैक्चर हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए, एक्सीडेंट हो चुका है इस रास्ते पर। तो सबसे पहले तो हृदय धड़कना शुरू हो जाएगा, इसका माता और पिता का इतना धड़कना शुरू हो जाएगा। पिता तो किसी भी तरह कंट्रोल करके कोशिश करेगा कि वहां पहुंचा जाए, पर माता कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो क्या माध्यम जताएगी, आंसू का माध्यम जताती कि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही आंसू के माध्यम से। इससे पता क्या चल रहा कि जिसको लगा है वो तो पड़ा ही पड़ा है, पर जिसको लगने के बाद पीड़ा हो रही वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो देख रहा वो भी रो रहा है। देख कौन रही है, मां देख रही है, जबकि मां को ना ही हाथों में चोट आई ना ही पैरों में चोट आई, पर दर्द कहां हो रहा है, मां के हृदय में भी दर्द हो रहा। बस आत्मा और जीव का यही संबंध है। अब सोचिए कि दर्द किसको हो रहा है, जीव को, पीड़ा जीव को, तकलीफ जीव को, खुशी जीव को, माया का टेंशन जीव को, पर उसके साथ साथ उसका प्रभाव कहां पड़ रहा, आत्मा के ऊपर। जबकि जीव कर रहा, आत्मा तो कोई कर्म नहीं कर रही है। इसीलिए ये आत्मा और जीव का संबंध समझ लीजिए।
अब आइए सीधे कि आत्मा के दिल में गंदगी है कि जीव के दिल में परेशानी है? क्योंकि आत्मा का दिल कहां की चीज रखता है? परम धाम की रखता है। जीव का दिल क्या रखेगा? दुनिया की चीज रखेगा। जो जिसकी पास वस्तु पड़ी होगी रखेगा तो वही। जीव की उत्पत्ति आदि नयन से है, इसलिए जीव क्या करेगा? संसार के तमाम पदार्थों की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि वो मोहजाल के अंदर का है। और आत्मा कहां की? परम धाम की है। इसलिए आत्मा के अंदर क्या मिलेगा? परम धाम की वस्तु ये मिलेगी। लेकिन संगति की वजह से जिसका पलड़ा भारी है वही कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास एजुकेशन है वही बॉस बनेगा। कई बार अनपढ़ गवार भी बॉस बने रहते। बोलो श्री प्राणनाथ। सोचिए, एक बंदा है अपना ही बड़ोदरा में, ठीक है, वो 10वीं पढ़ा हुआ है और उसके नीचे कम से कम 20 इंजीनियर काम करते हैं। सोचो, 20 इंजीनियर से वो पढ़ा लिखा कम है, लेकिन बॉस उन सबका है वो। अब यहां क्या है? आत्मा परमधाम के ज्ञान को लेकर के आई है। सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी कार्यकर्ता कौन है? यहां जीव है। अब जीव कार्यकर्ता जो बना हुआ है, तो जीव का जो अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये स्वयं मन चित्त बुद्धि अहंकार कार्य करते हैं। मन यदि कुछ उल्टा सीधा करता है, कर्म कुकर्म जैसा करने लगा, तो उसका जो इतिहास है या उसकी जो कहानी है वो कहां जाके अटकेगी? बुद्धि के अंदर। बुद्धि सोचने लगती है कि इसके ऊपर क्या रिएक्ट करूं, क्या नहीं करूं। फिर वही चीज कहां प्रवेश करती है? चित्त के अंदर चली जाती है। और चित्त क्या करता है? अच्छी चीज होगी तो रखी रहेगी, और बेकार चीज ही होगी तो भी रखी रहेगी। अब वो चित्त उसको भेगा करते करते, इकट्ठा करते करते ढेर मार देता है। और वो सारी गंदगी जो ढेर बनी पड़ी हुई चीजें हैं, गालियां आया सिलेक्शन करता है कि कौन सी गाली अच्छी है और कौन सी बेकार है। जितनी आई वो रखा रहता है। फिर बाद में मौसम मिलता है तो निकालता है कि भाई जरूरत पड़ गई, अब इसको दे दो। तो समाज में उसको वो खोलता है। ठीक है, खाने की चीजों का पता लगाना है तो चित्त को पूछिए, चित्त आपको बताएगी कौन सी होटल का खाना अच्छा और कौन सा बेकार है। क्योंकि मन देख करके संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि देख करके सोचती खाना या नहीं खाना। लेकिन जो पढ़ा रहता है, अच्छा या बुरा जो चीज महसूस किए, उसका जो स्टॉक जमा है वो कहां पर है? चित्त के अंदर। तो चित्त उस चीजों को रखा रहता है। अब जो अंतस्करण है उसके अंदर जो गंदगी है, अंतस्करण के अंदर जो चीज पड़ी है, वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी लेकर के घूम रहा है। और क्यों घूमता है? इसका कारण है, एक चीज समझिए, व्यक्ति मरता है तो कितनी चीजें छोड़ता है? पंच तत्व और 3 गुण छोड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे 3 शरीर होते हैं। कितने शरीर होते हैं? बोलो श्री प्राणनाथ। 3 शरीर में से हम स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, सूक्ष्म को छोड़ते हैं नहीं है। तो स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। अब सूक्ष्म शरीर साथ रहने की वजह से ये तब मिलता है जब संसार बनता है, और संसार बनने के बाद इस सूक्ष्म शरीर को उस समय आदिनारायण दे देता है। इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीव घूमता रहेगा, तब तक घूमता रहेगा जब तक सूक्ष्म शरीर के अंदर पड़े विकार है, उसके अंदर पड़े कर्म है। ये कर्म इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, नहीं तो उसे अगले जन्म में किसी ना किसी रूप में उसका कर्म उसके बीच में आता रहता है, जिस वजह से ये जन्म लेता रहता है। और जन्म लेने की वजह से उसको बार बार दुख का आभास करना पड़ता है। तो पहला हो गया स्थूल शरीर, जो हम सबका ये दिख रहा है, पंचभौतिक। दूसरा क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है लेकिन इंद्रियों के साथ रहता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की जो इंद्रियां हैं वो आपके साथ रहती, इसी से क्या है कि आपके अंदर के जो संस्कार या कर्म है इसको डिसाइड करते हैं। ये कब छूटता है? जब व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त होता है, परमात्मा की गहरी साधना में डूब जाता है
और मोक्ष गति को प्राप्त होता है, तब ये छूट करके तीसरे नंबर का शरीर रह जाता है, जिसका नाम क्या, कारण शरीर। याद रहेगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल कितने तत्वों से बना है, 5 तत्वों और 3 गुणों से, ठीक है। सूक्ष्म वैसे तो इंद्रियों से बना हुआ माना जाता है, 18 इंद्रियां हैं, ठीक है। उसमें जो अंतस्करण है वो महत्वपूर्ण है। कारण शरीर में ना सूक्ष्म शरीर रहेगा, ना कोई उसका अंतस्करण रहेगा, सब छूट जाएगा। जिस दिन अंतस्करण छूट गया तो ऐसा सोचना कि उसके पास से जो गंदगी के पटारे भरे पड़े थे या अच्छाइयों के पटारे भरे थे वो छूट गए, वो पोटलियां गई। अब वो क्या बच गया उसके पास, केवल वो अकेला हो गया, इसलिए कारण हो गया। कारण यानी शुद्ध हो गया पूरा। और जब शुद्ध होता है तो कहा जाता है कि जब जीव कारण शरीर में आता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उस समय सारी चीजों को छोड़ देता है। इसलिए ये जो लागू पड़ता है, किसके ऊपर लागू पड़ता है, जीव के ऊपर। जीव का स्थूल, जीव का सूक्ष्म और जीव का कारण। आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध स्वरूप है, आत्मा ने शरीर धारण नहीं किया तो छोड़ेगा कैसे, सोचिएगा। कई बार व्यक्ति मर जाता है, क्या बोलता है, राज जी महाराज ने हमारे ही घर से क्यों मार लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। परम धाम की आत्मा जब जन्म ले ही नहीं रही है तो शरीर छोड़ेगी कैसे, जन्म लेगा तभी तो शरीर छोड़ेगा। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, अगला प्रसंग आएगा बाइजूराज जी का। वो 18-20 वर्ष की युवती है जिसके ऊपर आमलावती की आत्मा यानी फूलबाई की आत्मा जाकर के विराजमान हो जाती है। यदि जन्मजात विराजमान होती तो फिर फूलबाई के अंदर ना होती, पर फूलबाई के पास से कब गई, जब फूलबाई का शरीर छूटा तो उस समय बाइजूराज जी के ऊपर जाके बैठती है। कहने का मतलब है कि आत्मा का जो जाना है वो किसी जन्म के माध्यम से जाना नहीं होता है। जब वो जन्म ले ही नहीं रही है तो मरेगी कैसे, और जब मरता है वो जीव के माध्यम से शरीर छूटता है। इसलिए शरीर का जीव के साथ लेना देना तो सूक्ष्म स्थूल किसके ऊपर लागू पड़ेगा, जीव के ऊपर लागू पड़ेगा। और जीव के ऊपर जब लागू पड़ेगा तो सोचिए कि जीव के अंतस्करण के अंदर अवगुण हो सकते, गुण हो सकते, सारी परिस्थिति कहां होगी, जीव के अंदर होगी। तो ये जो चरण है, तू निर्मल आत्मा धाम की, सदगुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि तुम निर्मल हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ जो जीव हो सकता है वो किसी का निर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए व्यवहारिकता कहां के किसके आधार पर करते हैं, जीव के धरातल पर करते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है अरे महाराज होके भी ऐसी भूल करता है क्या, तो महाराज के अंदर जो जीव बैठा है वो तो संसारिक है, वो भी काम करेगा। सुंदर साथ होकर के ऐसी भूल कैसे कर सकता, जो वाक्य दोहराया जाता है तो सुंदर साथ में जो दुनिया का जीव है वो तो वही कर्म करेगा जो दुनिया के लायक है, लेकिन आत्मा होगी वो करेगी नहीं। जिस दिन आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है उस दिन जीव का कार्य बंद हो जाता है। उस दिन जीव कार्य करता है, पर किसके माध्यम से करता है, आत्मा के आदेश के आधार पर जब तक जीव कार्य नहीं, जब तक आत्मा कार्य नहीं कर रही है तब तक जीव उसका सर्वे सर्वा है। कुछ भी कर्म करेगा वो जीव करेगा, कैसा भी व्यवहार करेगा वो जीव करेगा। पर आत्मा जिस दिन करना शुरू कर देगी उस दिन जीव उसके एक भी कहे बिना एक भी कदम आगे बढ़ाएगा नहीं। तो इसीलिए ये कह रहे कि तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, कि तुम्हारा नाम इंद्रावती और तुम परम धाम की आत्मा हो। ऐसे जब उनको सुनाया गया तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि भाई अब हम तो पवित्र हैं, लेकिन विरह जो होता है वो क्या, एक चाहत है। विरह यानी एक तड़प है, लगन है। किसी को संसार में किसी चीज की लगन लगती है, ठीक है, और किसी को परमात्मा की ओर की लगन लगी।
तो ये मेहराज ठाकुर को जो परमात्मा की लगन लगी है, क्या करते हैं, तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। मेहराज ठाकुर पूरी तरह अपने शरीर के ऊपर, आकार यानी शरीर के ऊपर पूरी कसनी कसते हैं और क्या करते हैं, उतरता आहार घटाइया राया पेशे भर दोई, और धीरे धीरे अपने आहार को कम करते हैं। मैंने कल भी बोला था कि आहार के कम कर देने से और बढ़ जाने से शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो साधना में हानिकारक है। इधर बल घटा इंद्रियन को सुख चला आकार सोई, कि धीरे धीरे उनके इंद्रियों का शक्ति का क्षीण होना और आकार जब कमजोर होने लगा तो निश्चित रूप से जिस शरीर में कमजोरी आएगी उसमें ब्लड कम होगा, और खून के कम होने से क्या होगा कि शरीर हल्का पीला भी, सफेद और पीला दिखने लगता है। ढूंढत फिरे अवगुण को अजू मेरे रहे, और धीरे धीरे बोले इतना आहार घटा दिया कि जैसे 2 रुपये का सिक्का है, इतना उन्होंने अपने आहार को कम कर दिया। एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तब घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। अब क्या कह रहे हैं कि थोड़े आभूषण फूलबाई के पड़े थे, वो उठा करके कहा सदगुरु महाराज के चरणों में दे आऊं, ऐसा उन्होंने सोचा। और इस आभूषण से क्या होने वाला है, क्योंकि आभूषण किसी के लिए माया का फंदा बनता नहीं है। आकर्षित मन किसी को भी फंसा सकता है, लेकिन आभूषण कोई फंसाने वाला हथियार नहीं है। हाँ, हमारी सोच और चिंतन क्या है। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक छोटा बच्चा था, थंबा पकड़ करके खेल रहा था, और थंबा के पकड़ करके खेलने से खेलता खेलता क्या हुआ कि उसकी माँ आई और बेटा चने ले ले कह के उसको क्या है, चने दे गई। तो वो थंबा बात में भरा हुआ था और चने ले लिया। अब जैसे ही खाने की कोशिश करता है तो वो थंबा बीच में नड़ता है, चने इधर से भी नहीं खा सकता और उधर से भी छोड़े तो चने गिरते हैं। इसलिए बच्चा रोने लगा। जब रोने लगा तो उसकी माँ क्या बोलने लगी, अरे मेरे बच्चे को थंबे ने पकड़ लिया। क्या कहने लगी, मेरे बच्चे को थंबे ने पकड़ लिया। इतने में गांव के सदस्य जो लोग थे वो आए और उन्होंने भी देखा कि हकीकत में थंबे ने बच्चे को पकड़ लिया। इतने में एक साधु आया और आकर के देखा कि आखिर कहानी क्या है। उसने देखने के बाद समझ गया कि ये जो बच्चा है वो चना छोड़ना नहीं चाहता है और थंबा बीच से हट नहीं रहा है, इसलिए चने खा नहीं पा रहा, इसलिए रो रहा है। अब उसने एक काम किया कि बगल में बेर थे, बेर को तोड़ करके लेकर के आकर के कहने लगा, बेर खाओगे बेटा? तो कहने लगा बिल्कुल। बेर की तरफ जैसे ही भागा तो चने को छोड़ दिया, और चने को छोड़ा तो बेर छूट गए, साथ में थंबा भी छूट गया। लोग कहने लगे क्या चमत्कारी बाबा, बोले एक पल में थंबे को छुड़वा दिया। जबकि थंबे को नहीं छुड़वाया था, उस बच्चे ने थंबे को खुद पकड़ रहा था, थंबा बच्चे को पकड़ नहीं रहा था। सब लोगों की यही दशा है कि माया हमें पकड़ रही है, पर माया हमें नहीं पकड़ती, हम माया को पकड़ते। लगोगे जो दुख तो दुख तुमसे लागसी, याद करोगे नि सुख तो दुख तुमसे भागसी। ये वाणी की चौपाई क्या रही कि जितना आप संसार में लगोगे, लगना यानी उसमें संसार में लिप्त होगे, उतना ही ये संसार आपको डुबा के रखेगा। और जिस समय आप संसार से विमुख हो गए, अलग हो गए, तो समझ लीजिए कि संसार के विमुख होने से क्या हो गया कि आप संसार से अलग हो गए। इसलिए संसार की हर चीज कर्म करो, पर कैसा कर्म करो, ना कर्म लिप्यते नरे, कि यदि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए पर लिप्त होकर के नहीं करना चाहिए। लिप्त होकर के ना करने का मतलब कि एक होता है व्यक्ति उसमें आसक्त होकर के करता है, और एक होता है कि जो कर दिया वो कर दिया, उसके बाद ज्यादा सोचता
आसक्ति नहीं रखता है। करना दो ही प्रकार से, एक आसक्ति युक्त करना है और एक आसक्ति रहित करना। एक जीवन को चलाने के लिए कर रहा है और एक जीवन को सदा उसमें डुबो के रखना चाहता है, तो इन दोनों में फर्क आ जाता है। एक चलाने के लिए मेहनत कर रहा, वो क्या सोचेगा कि जीवन संसार में रहना है तब तक तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसीलिए करेगा। और एक क्या सोचता है कि जब तक ये करूंगा नहीं तो मैं जीऊंगा कैसे। तो इन दोनों में अंतर आ जाता है। इधर एक दिन ऐसा हुआ कि जब राह से चलते हुए जा रहे थे, चलते चलते जाते में एक बीच में उनका मित्र रास्ते में पड़ गया, तो रास्ते में मित्र के आते हुए देख करके क्या करने लगे, राह माहे चलते कोई सामे मिला यार तो मुंह फिराई के चले। वहां से वो रास्ता बदल देते हैं और रास्ता बदलने के बाद यही सोचते हैं कि यदि मेरे और परमात्मा के बीच में कोई व्यक्ति आता है, वो यदि मेरा मित्र भी आता है तो बोले मुझे उसके साथ बातचीत करनी नहीं है। ऐसी परिस्थिति महराज ठाकुर की विरह युक्त होती है, जिसमें चाहत एकदम परमात्मा को देखने की होती है। गहरी अवस्था है और गहरी अवस्था के अंदर इस विरह यानी चाहत की घड़ी के अंदर इंद्रावती का शरीर यानी महराज ठाकुर का शरीर बिल्कुल पीला पड़ने लगता, और पीले शरीर को देख करके बालबाई सदगुरु महाराज के चरणों में आकर के कहने लगी कि हे सदगुरु महाराज, गोवर्धन भाई के जाने के बाद बोले महराज ठाकुर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही। आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो ये महराज ठाकुर किसी दिन ये भी साथ में चला जाएगा। जबकि सदगुरु महाराज जी को पता है कि महराज ठाकुर अगले समय में कार्य करने वाला तन है, उसको कुछ होने वाला नहीं है, पर इंद्रावती की आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं पा रही है। इधर एक दिन जब महराज ठाकुर सदगुरु महाराज के चरणों में आए, श्री सदगुरु महाराज ने क्या कहा, श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना है मुझसे। तब सदगुरु महाराज उत्तर दे रहे, कह रहे यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ। छठे दिन के अंदर सभी सुंदर साथ के अंदर राज्य कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चौथे और पांचवें दिन के अंदर एक ही तन से कार्य लिखा था। दर्शन यदि हो भी गया लेकिन कार्य तो एक ही तन से होना था। इसीलिए चौथे दिन के अंदर सदगुरु महाराज धनिश्री देवचंद्र जी के तन से कार्य होना था। तो क्या करे कि यह वस्तु हुक्म की सोवे होवे एक ही टोर, कि एक ही तन से कार्य करेगा, दो तनों से कार्य कर सकता नहीं है। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और, या तो बोले मुझे हटा दो और तुम बैठ जाओ तभी संभव है। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भाग भंग, और इसी तरह बोले उनका तब थोड़ा मन पीछे हटा और सोचने लगे कि मैं आखिर क्या कर रहा हूं, ये मेरी भूल है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और इस तरह एक दिन उनको गुजरात भेजा जाता है, जामनगर से अहमदाबाद भेजा गया। वहां से बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत नामक ग्रंथ लेकर के आते हैं और यहां से चले जाते खेता भाई के यहाँ, नाव में बैठ के जाते हैं। फाल्गुन का महीना है और 40 दिन लग जाते हैं नाव में। वहां जाकर के देखा खेता भाई की दशा। खेता भाई 25 वर्षों से वहां रह रहे थे और इतने समय से जो संपत्ति इकट्ठी की वो हद से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। पर खेता भाई एक ही चीज आदत के कैसे थे कि जितना मिले सब भेगे करते जाओ, पर इकट्ठा करते करते खेता भाई उसका प्रयोग कर पाए नहीं। और धन की एक ही गति होती है, उस गति में यदि ना उसका प्रयोग किया ना दान दिया तो एक ही गति क्या है, नाश। दान भोग और नाश, ये तीन गतियों में दो वस्तु नहीं होगी तो तीसरी गति नाश का कारण बनती है। कार बार बखार का सारा सौंप दिया तुम नवतनपुरी को, चलो दुनी बहुतक जमा किया। बोलो श्री प्राणनाथ। जब देखा कि यहाँ इतनी संपत्ति अरब देश के अंदर इकट्ठी की है, कह रहे कि आप नवतनपुरी चलो, इतनी संपत्ति क्या करोगे, बोले अब लेकर के हमें जाना चाहिए भारत में
श्री तारतम की बातें सुनाई बहुतक, ब्रह्मवाणी के शब्द उनको सुनाए, ज्ञान सुनाया, उनको छांट ना लागी, सब कही अपनी बीतक। छांट नहीं लागना यानी बंजर दिल है जिसके अंदर कोई फर्क पड़ता। जैसे बंजर धरती के अंदर कितना बीज वावेतर करो, बीज भले हाई क्वालिटी का हो, बहुत महंगा हो, लेकिन महंगे बीज से क्या होता जब धरती ही खराब हो तो उसके अंदर उपजाऊ शक्ति ही ना हो, वो शक्तिहीन धरती है, तो ऐसी धरती के अंदर कितना महंगा बीज होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर मेरा ठाकुर रोज सुना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ज्ञान उतर ही नहीं रहा। ये ऐसा बंदा हो गया कि कितना भी सुनाओ, लेकिन थोड़ी देर में क्या कहता है, अच्छा फलाने भाई से पैसा लाना था वो ले आए, कल के दिन इतना काम करना है, यहां से पैसे लाने हैं, इतने पैसे का हिसाब किताब आपने कर दिया। एक तरफ सत्संग है और एक तरफ हिसाब किताब। इसको बोलते पक्का माया का जीव, जो निकलना चाहता नहीं है। भाई है गांगजी का, इनसे होते काज, 4 बरस परवारते रहे बरार। बोलो श्री प्राणनाथ। कितना समय लगा? 4 वर्ष उस बिजनेस को एक साथ करने में लग गया। खेता पहुंचा अपने ठोर को, मौत हुआ तब इसका बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इतनी संपत्ति कमा ली थी और संपत्ति कमाने के बाद भी ये प्रयोग कर सका नहीं। खेता अपने ठोर पहुंचा यानी उसका मौत हुआ तब, यानी मरण हो गया, और इतनी संपत्ति कटी की थी वो कोई भी हाथ आई। इसलिए वाणी क्या कहना चाहती, मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। ये मानव की भूल है कि मानव सोचता है कि मेरे बिना संसार चलने वाला नहीं है, पर इनके जाने के बाद भी संसार चलेगा चलेगा और चलेगा। सिकंदर को क्या लगता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, लेकिन मरा तब आभास हुआ कि मेरे से भी दुनिया में कोई सर्व श्रेष्ठ है। इसलिए दुनिया का कोई भी बोझ हो, उन सभी बोझ में कोई मानव ये सोचता है कि मेरे बिना कुछ होने वाला नहीं है। कुदरत है भाई, कुदरत हर किसी मानव को जीने की कला सिखा देता है। जब छोटा सा बच्चा उसकी माँ या पिता बिछड़ जाता है तो भी जीने का सामर्थ्य रखता है, तो सोचिए कि बड़े इंसानों को सामर्थ्य कैसे नहीं देगा। संसार के अंदर हर प्रकार का तौर तरीका है, और उस तौर तरीके से बच्चा और बूढ़ा और जवान सभी जीवन जीते। संसार में कोई किसी के बिना अधूरा रहता नहीं है। ये केवल मानव का एक भ्रम है कि मेरे बिना कुछ होता नहीं है। ये दुनिया का एक मोह और प्रेम मानव को आकर्षित करता चला जाता है, और इस वजह से मानव आकर्षित होता और उसके बिना रह पाता नहीं है। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, और संपत्ति जहां है वहां बुरी नजर किसी की भी हो सकती थी। वहां का जो हाकिम था, उस हाकिम की बुरी नजर पड़ी, और उसके दिमाग में एक बात आई कि भाई हिंदुस्तान का व्यक्ति यदि यहां आकर के धन को वापस हिंदुस्तान ले जाए तो हमारे पर धिक्कार है। बोले हम इस धन को अवश्य लेंगे, और ऐसा करके वो धन को क्या करता है, पूरे धन के ऊपर अपने आदमियों को लगा देता है और दबदबा करके उस धन को हड़प लेता है। मेराज ठाकुर को मारने का पूरा प्लान बनाता है। इधर मेराज ठाकुर को पता चला तो भागते भागते पहाड़ों में जाकर के रुके, और पहाड़ों में जाकर के रुके। इधर उन्होंने सोचा कि मैं राजा को किसी भी तरह बताऊं, और बताने के लिए वो जाते सुल्तान के पास, लेकिन वहां कई दिन तक मेहनत करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कह रहे फरियाद करी 2 मास लो बीच खेते के काम, कि 2 महीने तक पूरी कोशिश करते कि कोई सुने बात, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य उनको पहले ही भगा देते थे। तो एक दिन दुखी होकर के जब लौट करके आ रहे थे, और आते आते रास्ते के बीच में एक पुरुष मिला,
और पुरुष ने उनको पत्र, लिखा हुआ एक पत्र था, वो उनको पकड़ाया और कहने लगा कि बेटा चिंता ना करो, तुम्हारा काम अवश्य होगा। तुम इस पत्र को जब बादशाह जुम्मे की नमाज को जाए तो उस दिन ये पत्र उसको पकड़ा देना। सोचिए कि कोई व्यक्ति पत्र पहले लिख के क्यों लेकर के आएगा? यदि बताना है तो सलाह देगा, लेकिन पत्र लिख के देगा नहीं। इधर ये जो फरिश्ता था, राज्य साक्षात मेहर करते हैं, असराफील और जबराइल की शक्ति के माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिलता है, और मार्गदर्शन के माध्यम से जिस दिन सुल्तान जुम्मे को जा रहा था और जाते हुए सुल्तान की तरफ दौड़ करके जाते हैं और क्या करते हैं, हिम्मत करके उसका जो कस होता है कुर्ते का, उसको पकड़ करके खींच देते और टूट जाती है। चारों तरफ सैनिक तलवारें खड़ी कर लेते, भाले खड़े कर लेते हैं। मेराज ठाकुर घिर गए बीच में, और घिर जाने की वजह से डर गए, बिल्कुल डर गए, और डरने की वजह से घबरा करके बोल भी नहीं पा रहे थे। इधर बादशाह ने क्या बोला, ला तकुब या बानी, कि बेटा डरो मत, कहो सब तेरी बात, कि जो कहना चाहता वो बता दो। तब रुक्का दिया हाथ में कई सब विख्यात, और उस समय पत्र जो था, रुक्का यानी पत्र था, वो पत्र उस बादशाह के हाथ में पकड़ा और बादशाह ने उस पत्र को पढ़ा। क्या लिखा था, जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाई के। कब? कि जिस दिन खुदा न्याय के सिंहासन बैठे होंगे और उस समय तुम खुदा के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। कह रहे इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के, ईद यानी खुशी के दिन, ये बकरियों मारने वाली ईद नहीं। ईद का मतलब ही होता है खुशियों का प्रसंग, कि जिस समय मानव भक्ति के माध्यम से खुशियों के प्रसंग में झूम उठे, उसका नाम क्या है, ईद। इधर जो ईद देखे जाते हैं तो उसमें ना जाने पता नहीं कितने बकरे और बकरियों का गला कटता है। जो बेचारे प्राणी बोल नहीं पाते, उन सभी प्राणियों का गला काट करके व्यक्ति खुश होता है, इस तरह के पाप करता है। लेकिन यहाँ ईद का तात्पर्य खुशियों का प्रसंग कह रहे हैं। इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के, कि ईद के समय यानी कयामत के दिन में क्या करेंगे, तब लेऊंगा दामन झटक के। कहने लगे कि उस समय जब खुदा न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, उस समय हे बादशाह, यदि आपने मेरा न्याय नहीं किया तो उस दिन में मेरा न्याय अवश्य मांगूंगा। इधर तब जवाब सुल्तान ने दिया यो करीत, यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। कहने लगे कि ये कोई खुदा का बंदा लगता है, डायरेक्ट क़यामत का वास्ता दे रहा है, क़यामत के नाम से हमें कह रहा है। इसका मतलब कि ये खुदा को चाहने वाला है और खुदा को सामने रख करके बात कह रहा है। छेड़ा झटका अपनो देखा तरफ खुदाए, ये सुकन मुझको कबूं किन्हों ना सुनाए। बोलो श्री प्राणनाथ। ऊपर देख करके वो बादशाह कहने लगा कि ऐसी बात मुझे किसी ने नहीं कही। अब तक बोले मेरे राज शासन में बहुत न्याय मांगने वाले लोग आए, पर ये जो बात कही मुझे लगता है ये बहुत पीड़ित है और खुदा को चाहने वाला कोई बंदा है। इसी बात सुन करके कहने लगे तुम्हारा मैं न्याय अवश्य करूंगा। और सुबह जब राज दरबार लगा तो राज दरबार में सबसे पहले कहते कि जिस शख्स ने कल मेरे कस को झटका था, जिसने मुझे रास्ते में रोका था, उस बंदे को लेकर के आओ। और वहां से कोतवाल आए और आवाज लगाते हुए कि कल जिसने बादशाह के कस को झटका है वो व्यक्ति कौन है। तब श्री जी साहब आप खड़े हते, कहा वह शख्स है हम। और श्री जी साहब वहीं खड़े थे और कहे कि हमने ही वो कस झटका था। वो दोनों लेकर के जाते हैं और जा करके राजा के दरबार में खड़े कर देते हैं। बादशाह पूछता है कि तुमने मेरे मंत्रियों को क्यों नहीं सुनाया। मेराज ठाकुर कल के दिन तो बोल चुके थे कि मैंने आपको 2 महीने से फरियाद करने की कोशिश की, पर मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। पर आज क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट मिलना चाहता था, मैंने किसी मंत्री को बात कही नहीं है, ना ही मैंने कोई फरियाद करी। तब बादशाह देख करके और सुन करके समझ गया कि ये हिंदुस्तानी बड़े कोमल दिल वाले, दया के सागर है।
हिंदुस्तान के अंदर करुणा है, बोलिए करुणा के कारण से अपने आप को और साथ में उन मंत्रियों को बचा रहे हैं ताकि अपने से कोई पाप ना हो जाए। इसलिए पाप से बचने के लिए बोले ये मंत्रियों का बचाव कर रहे हैं। और इस तरह की बात को सुन करके बादशाह खुश होता है और खुश होकर के पत्र लिख देता है शेख सल्लाह हाकिम पर। वो पत्र जब तैयार होता है और तैयार होकर के कोतवाल को दिया जाता है जिसमें लिखा था, तब बहुत राजी भये शेख सल्लाह की करी फरियाद, उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ो बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ। शेख सल्लाह के ऊपर एक पत्र लिखा गया कि यदि तुमने इनकी संपत्ति वापस नहीं की तो तुम्हें इस राज्य से ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा, निकाला दे दिया जाएगा। और इस तरह का आदेश फरमान किया। इधर ये पत्र लेकर के शेख सल्लाह को पकड़ाया और शेख सल्लाह ने जैसे ही देखा समझ गया कि ये संपत्ति तो देनी ही पड़ेगी। दे दी संपत्ति, मना नहीं किया, लेकिन रात्रि में आग लगा दी और जो संपत्ति थी वो आधी जल के राख हो गई। इधर संदेश भेजा नवतनपुरी में, नवतनपुरी में भेजा तो वहां से दो व्यक्ति आए। कौन कौन? एक श्याम जी और दूसरे बिहारी जी। कहा जाता है एक करेले की वेल अने बीजू लिमड़ानु झाड़। इन दोनों का संगम इतना मजेदार था कि दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर के घूमते थे। क्या करे, सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, बिहारी जी और श्याम को भेज दिया और दोनों को भेजा। और दोनों को पता चला कि मेराज ठाकुर ने खेताबाई की सारी संपत्ति को बढ़िया से रखा है। जितनी संपत्ति थी वो उनको पकड़ा दी और कहने लगे कि आप लेकर के चले जाओ। अब ये बात बिहारी जी के मन में थोड़ी खटखटी। सोचने लगे कि यदि ये जो अच्छा काम हुआ है, इस काम को देख करके मेरे पिता तो बहुत खुश हो जाएंगे और इसीलिए मेराज ठाकुर की तो वाहवाही होगी। इसलिए बिहारी जी के मन में जो खुरापात करने की जो इच्छा हुई वो इच्छा श्याम जी के मन में डाली और श्याम जी ने अपनी फई के मन में डाली। बालबाई को कहा कि भाई यदि आप ये काम नहीं करती हो कि मेराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार होना चाहिए, नहीं। अब मेराज ठाकुर बाद में आते, जो थोड़ा बोड़ा धन बच गया उसको लेकर के आए। इधर बिहारी जी की कहानी के अनुसार बालबाई रेडी हुई और बालबाई ने सदगुरु महाराज को कहा, इधर राजा को भी सूचना दी कि मेरे भाई का धन जो मेराज ठाकुर लेकर के आ रहे हैं उसने मेरे भाई के धन को हड़प लिया, जबकि मेराज ठाकुर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। राजा ने वो धन सारा ले लिया और इधर सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने आए तो प्रणाम भी स्वीकार हुआ। बालबाई ने कहा कि भाई यदि सदगुरु महाराज आपने मेराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। अब सदगुरु महाराज भी धर्म संकट में, बालबाई को बचाऊं या मेराज ठाकुर को बचाऊं, किसको? और उसी समय एक ही धर्म संकट से निकलने का रास्ता मिलता है कि बुद्धिमान मानस को उस दिन छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान मानस बुद्धि के मार्ग से टिका भी रह सकता, लेकिन जिसकी बुद्धि कम हो वो कुछ भी कर जाएगा। इसलिए बालबाई को सहारा दिया और मेराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार किया नहीं। अब यहां से मेराज ठाकुर चले आते अपने भाई के यहाँ, सांवलिया ठाकुर के यहाँ चले आते। और जब सांवलिया ठाकुर के यहाँ आए तो वहां तकरीबन 2 वर्ष तक रहे। एक दिन भोजाई के वचन ताने के जोर, तब प्रातः उदास होय के गए धरोल आप कर चोर। भाभी उनकी थी सांवलिया ठाकुर की पत्नी। 2 वर्ष तक जब वहां रहे तो ये निश्चित है कि घर के अंदर कोई ना कोई खटपट तो हो ही जाती है। और एक दिन भाभी ने वो लाइन दोहरा ही दी कि एक यही समय था कि जब मेरे पति ने कहा था कि तुम्हारे सदगुरु और गांगजी भाई को हम देश से निकाल देंगे, तो आप मेरे पति पर बोले तलवार लेकर के पीछे पड़ गए थे। पर अब यही वक्त है, देखिए कि आपको ही बाहर निकाल दिया। और जब ये ताने पड़े तो मेराज ठाकुर के अंदर जैसे ऐसा लगा जैसे कोई तीर लग गया।
ये निश्चित है कि कबीर साहब कहते ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खाए होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कि वाणी में समतुलता होनी चाहिए। समतुलता यानी वाणी तोल करके बोलनी चाहिए, कभी भी उस वाणी को दुरुपयोग करना चाहिए नहीं। और उस वाणी का सदुपयोग करते हुए हमारी जो वाणी है वो क्या कहती है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, तो जिस शब्दों के अंदर व्यवहारिकता छिपी हो, जिसके अंदर मान मर्यादा हो, जिसके अंदर शिष्टाचार और आचरण समाहित हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आया, जैसा मन में आया व्यक्ति ने बोल दिया। ये शब्द होते बहुत सरल है, लेकिन जब किसी के हृदय को लगते तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए किसी के हृदय को फाड़ के निकल रहे। लाइन वही होती है, लेकिन उस लाइन को जब आप बोल रहे हो तो वो किसी के लिए घातक बन सकती है। इसलिए कह रहे कि एक वाणी का जब प्रयोग करो तो बहुत संभल करके बोलो। चाहे तो वो मीठा शब्द है, नहीं तो तीर का काम भी कर सकता है। इसलिए लोक शास्त्रों में कवि क्या कहते हैं कि ये वाणी देखने में अदृश्य जैसा सब वस्तु है, लेकिन बोले जब किसी के हृदय में लग जाए तो शायद बोले कुल्हाड़ी के और बाण के लगे घाव बुर्जा से वो घाव मिट जाएंगे, लेकिन वाणी के दिए हुए घाव कभी भी मिटते नहीं। जैसे इनके घाव मिटे नहीं, किनके, सांवलिया ठाकुर की पत्नी के। आखिर ताना तो मार ही दिया। कहा जाता है कि लक्ष्मण के लिए सीता ने एक ही लाइन दोहराई थी कि राम के मरने के बाद आप मुझे पत्नी बनाना चाहते हैं। ये एक ताना रामायण को उत्पन्न करवा दिया। और द्रौपदी की एक ही लाइन थी, अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। बस इसी लाइन से महाभारत की रचना हो जाती। कोई भी एक चीज होती है, घर को तोड़ने में ज्यादा लंबा समय लगता नहीं, एक ही चीज होगी जो बिखेरवाड़ा कर देगी। इसलिए वाणी जब भी प्रयोग की जाए, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ना बुरियात असत्यम प्रियम, कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर सत्य पर कड़वा मत बोलो। सत्य बोलना है। कई बार व्यक्ति क्या बोलता, मैं सत्य बोल रहा हूं, कड़वा बोल रहा हूं, पर मैं दिल का साफ हूं। सत्य ही बोलना चाहिए, पर सत्य कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ये सत्य कड़वा जो बोला जा रहा, ये सत्य कई बार हानिकारक हो जाता है। ना बुरियात ना नृतम, और असत्य मत बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो। कई बार असत्य को छिपाने के लिए व्यक्ति प्रिय का वर्ण करता है, प्रिय शब्दों का वर्ण करता है, लेकिन प्रिय शब्दों से सावधान रहना। क्योंकि असत्य, यदि कोई असत्यकार वक्ता बोलेगा तो क्या करेगा, ज्यादा मक्खन लगा के बोलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। चाणक्य बहुत अच्छी बात कहता है, यस्य मुखम पद्मवत यस्य वाणी मधुवत, कि जिसका मुख यदि बोलते समय कमल की तरह खिला हुआ और जिसकी वाणी मधु से ज्यादा मीठी महसूस हो रही, तो जल्दी विश्वास मत कर जाना। बोलो श्री प्राणनाथ। ये चाणक्य का नियम है। चाणक्य बुद्धिमान आदमी था कि जानता कि यदि ज्यादा मीठा आया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ काला भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सत्य बोलो, पर कैसा बोलो, प्रिय बोलो, हित कर बोलो, कड़वा मत बोलो। असत्य बोलो, पर ऐसा मक्खन लगा करके असत्य मत बोल दो, ठीक है। पर असत्य फिलहाल तो बोलना ही नहीं चाहिए। पर ये कह रहे कि जो भी शब्द का प्रयोग करो, उस शब्द में आप मर्यादा के साथ प्रयोग करें। ताने मार व्यंग्यात्मक शब्द मत बोला कीजिए। और यही व्यंग्यात्मक शब्द मानव के अनुसार, वो कहते हैं ना, मेणा मारना, ये कभी होना चाहिए नहीं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्यंग्यात्मक, टोंट मारना। और गुजराती में क्या, मेणा मारना। तो ये नहीं होना चाहिए। भौजाई के ताने यानी भाभी जी के ताने
मेराज ठाकुर के हृदय में चुभे और मेराज ठाकुर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते कलाजी के पास, 2 वर्ष तक रहते। या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोई, और उस समय किसी कारणवश कलाजी का शायद कार्य रहा तो 8 महीने तक कहाँ रहे, अहमदाबाद में रहे। और फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीश, सम्मत 1712 तेरे अब मैं पाऊं सीख। राजा के यहाँ नौकरी करते करते उनको लगने लगा कि कब तक इनके सामने जी हजूरी करते रहेंगे। आज के समय में नहीं चलता फिरता बंदा गुड मॉर्निंग सर बोल दे, उस समय तो हाथ को कई 2-3 बार झुलाना पड़ेगा, सिर को नीचा करना पड़ता है, तब जाकर के प्रणाम स्वीकार किया जाता, तब जाकर के वो नमन स्वीकार किया जाता है। तो ये सब करते करते मेराज ठाकुर वैसे भी वैरागी है। और उसी समय सदगुरु महाराज को अंतर ध्यान का समय, इसलिए बालबाई जब बुलाने आई बालबाई बुलावने, तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाई के आवत हूं शिताब, और कहने लगे कि मैं जल्दी काम को छोड़ करके आ जाऊंगा। पर एक दिन बिहारी जी बुलाने आए, बोलो श्री प्राणनाथ। अब बिहारी जी सोचने लगे पिताश्री की तो तबीयत थोड़ी डाउन है, और जब यदि पिताश्री नहीं रहे तो उस समय मेरा ही अधिकार इधर होना चाहिए। अब बिहारी जी सोचने लगे यदि मेराज ठाकुर आ गए तो ये गद्दी तो उनके हाथ में चली जाएगी। इसलिए बिहारी जी ने प्लान बनाया कि पिताश्री की तबीयत बिगड़ी है, आप अंबर कस्तूरी ला करके दे दो। अब अंबर कस्तूरी में ये जो वस्तु है बड़ी सुगंधित होती है, और इसको मांग किया तो ला करके तो दे दिया। अब क्यों, राजकीय व्यक्ति है और राजकीय व्यक्ति होने के कारण से ये वस्तु उपलब्ध सरलता से हो जाएगी। ला के दिया। एक बार बिहारी जी आए, फिर से बिहारी जी आए, सदगुरु महाराज का हालचाल पूछते, पर बिहारी जी बोले स्वस्थ है, थोड़ी सी तबीयत बोले डाउन है, ज्यादा तबीयत डाउन नहीं है। अब सदगुरु महाराज राह देखते देखते एक दिन शब्दों में बयान करते हैं, क्या कहते हैं कि जिस इंद्रावती की आत्म को आने का समय नहीं है, मैं उस इंद्रावती की आत्म की राह देख रहा हूं। कहती कि वही इंद्रावती की आत्म जो ये कहती थी सिंधी की भाषा में, मुंह मुंह कोड़ मत्थन में बातें करूं 300, कहने लगे कि जो सिंधी में अपना भजन गा करके मुझे सुनाती थी, उस आत्मा को बुला करके लाओ और भजन के साथ तो करे जान हुन कोड़ धड़, कि कितने शरीर हो, करोड़ों शरीर हो, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, और एक एक शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर लगे हो, मत्था मत्था कोड़ मुंह, और एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह लगे हो, और मुंह मुंह कोड़ जीवन, और एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जीवा हो, हितरा मिड़ी तो ही जा। इन सब को मिलाने के बावजूद भी ताजे गुण ना गिनन भाल तो ही जी, इकड़ी पूजी तेना सगन के। हे सदगुरु महाराज, इतने सारे अंगों को मिलाने के बाद भी मैं आपके गुणों का और आपकी शोभा का वर्णन कर सकती नहीं हूं। ऐसा उनकी सिंधी भाषा का जो भजन था, उस भजन को सदगुरु महाराज दोहराते हैं। अब बालबाई उस समय जान जाती कि सदगुरु महाराज क्या कहना चाहते, तब दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी। यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाई, महाराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावने आए। कि हे महाराज ठाकुर, बिहारी जी तकरीबन 3 से 4 बार बुलाने आए, एक बार मैं आई पर आप तो भूल के भी नहीं आए। कहने लगे कि आपको सदगुरु महाराज बारंबार याद कर रहे हैं, और आपके बिना उनको इस दुनिया को शरीर छोड़ करके वो जाने वाले नहीं है। तब महाराज ठाकुर सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ से चल देते हैं। तब कार भार सब डार के हुए विदा सिताब, यहाँ से चल पड़ते। सम्मत 1712 तरह, बोलो श्री प्राणनाथ। 1712 के अंदर यहाँ से चले। श्रावणवदी अष्टमी, श्रावण महीने की अष्टमी के दिन मिलाप श्री देवचंद्रेश्वर कहो बात जमी, और महाराज ठाकुर का मिलाप सदगुरु महाराज के साथ होता है। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, सदगुरु महाराज के चरणों में आकर के प्रणाम किए
और प्रणाम करने के बाद सदगुरु महाराज कहते कौन हो? तब क्या कहते हैं? कहा श्री महाराज की आत्मा। क्या कह रहे कि मैं महाराज ठाकुर हूं, इंद्रावती की आत्मा आपको प्रणाम करती सदगुरु महाराज। ये बात सुन करके नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख, बड़ा आनंद हुआ और आनंद के बाद कहने लगे कि हे महाराज अब क्या तुम वापस जाओगे? तो करे ना सदगुरु महाराज, अब मैं जाने वाला नहीं हूं। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन, कि मैंने आपकी तरफ बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने आपको आकर के सूचना दी है। तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, था लौकिक का, था काम लौकिक का डाला गले और के मैं, कि जो लौकिक कार्य था यानी संसार के अंदर जो राज का कार्यभार था वो मैंने डाल दिया। बोले अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे? कह रहे मैं पेट ना सकूं धाम में, तहां इनको रोवती देख। कौन सा धाम? इंद्रावती का हृदय रूपी धाम, परम धाम नहीं। कोई परम धाम के किसी सरोवर सागर के किनारे इंद्रावती बैठ करके नहीं कह रही कि राज जी महाराज अब आप इधर आ सकते नहीं है। इंद्रावती का हृदय जब दुखी है वियोग के कारण से, कि सदगुरु महाराज ने हमारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, जो वियोग था उस वियोग के अंदर कैसे राज्य महाराज उनके हृदय में बैठ सकते थे। इसीलिए उस वियोग के साथ प्रेम की बहुत जरूरत थी, और इसलिए जब सदगुरु महाराज के चरणों में आए तो वो वियोग, वो दुख, वो पीड़ा सब दूर हो गया। और सब दूर होने के बाद इंद्रावती के आत्म के अंदर अब 1712 के बाद राज्य दिल में विराजमान हो गए। सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान का समय पूर्ण हुआ। इधर कुछ दिनों के बाद बालबाई आई, मेराज ठाकुर से कहने लगे कि हे मेराज ठाकुर, बोले सदगुरु महाराज की जो गादी है वो तो खाली की खाली है, अब इसके ऊपर किसी को तो बिठाना पड़ेगा। श्री महाराज सो मसलत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। बोले जो गादी थी वो तो वहां पर खाली पड़ी और परम धाम का कार्य अब बंद हो गया। मसनन श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग की जो गादी थी देवचंद्र जी की वो तो अब खाली पड़ी है, क्या करना है जरा आप विचारना। और ऐसे करके बालबाई मेराज ठाकुर के सामने प्रस्ताव रखी। मेराज ठाकुर की बातें सब सुंदर साथ मानते थे। मेराज ठाकुर ने सब सुंदर साथ को न्योता दिया, निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और बुलाने के बाद बिहारी जी को आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाने के बाद सब सुंदर साथ से कहा कि आज से हमारे लिए सदगुरु कौन है? सदगुरु के पुत्र है, वही हमारे सदगुरु हैं। और ऐसा कह के सबसे पहले मेराज ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सब सुंदर साथ को वहां प्रणाम करने के लिए कहते हैं, और यहां से ये कार्यभार शुरू होता है। कुरान के अंदर एक प्रसंग लिखा है, कह रहे ज्यादा किया दिन को एया ने इस्लाम, साथ की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम। तो इस प्रसंग के अंदर बिहारी जी महाराज को इतना ज्ञान नहीं है, जबकि उनके अंदर भी परम धाम की आत्मा है, लेकिन सदगुरु महाराज के सानिध्य में ज्यादा ना बैठने की वजह से, संसार के अंदर लिप्त रहने की वजह से ज्ञान की मात्रा बहुत कम है। इस वजह से कह रहे कि एक नजरी पुत्र होगा और एक नस्ली पुत्र होगा। नजरी यानी जो खून का संबंधी नहीं होगा, और नस्ली यानी खून का संबंधी। जो नजरी होगा वो धर्म के नाम को पूरे संसार में उजागर करेगा, और नस्ली होगा वो धर्म को फैला पाएगा नहीं। तो उसी को क्या कह रहे हैं, एहिया ने इष्ठाम, कि एहिया कौन है? नजरी पुत्र है, यानी मेराज ठाकुर है। और नस्ली पुत्र कौन है? बिहारी जी महाराज। शारीरिक संबंध है। अब चर्चा में नहीं आता तो कभी खाने की बात, कभी कुछ और बात, इस तरह 1-1.5 घंटे की चर्चा पूरी हो जाती है। एक दिन एक सुंदर साथ यहां पर 3 कोस दूरी से चर्चा सुनने आया करते थे, और जब चर्चा सुनने आते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दिल में लगा
कि सुबह भी जाता हूं शाम को भी जाता हूं, इससे तो मेरा घर परिवार चलने वाला नहीं है। बेचारे ने प्रार्थना की एक बार मैं चर्चा में आ सकता हूं, 2 बार आ सकता नहीं हूं। बिहारी जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, बोले तुम्हें सदा के लिए इससे बाहर कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ, निकाल देता हूं बोले परम धाम की, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस बेचारे सुंदर साथ को समाज में माफी मांगने के लिए घूमते रहे, बिहारी जी ने माफ किया नहीं। एक दिन फूलबाई के घर पधारे और फूलबाई को दया आई, खाना भी खिला दिया, घर में भी बिठा लिया। और ये बात बिहारी जी ने सुन ली। कहने लगे महराज ठाकुर को, महराज ठाकुर पत्नी चाहिए या सदगुरु, चुनाव कर लो, क्या चाहिए तुम्हें। बोले अब ये घटना जब आए, यदि कलयुग में होती ना इधर, बोलो श्री प्राणनाथ, वर्तमान समय में आपके जैसे 10 सदगुरु बदल सकता हूं, लेकिन पत्नी बदली जा सकती नहीं है। अब इधर महराज ठाकुर धर्म संकट में पड़े हैं, लेकिन चुनाव क्या किया, आध्यात्मिकता का किया। फूलबाई समझदार नारी है, फूलबाई को छोड़ने का वचन दे दिया बिहारी जी को। फूलबाई से कहते कि आपको मैं छोड़ देता हूं। फूलबाई कहती कि हे मेरे शरीर के नाथ और आत्मा के नाथ, आपसे मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो उस समय शमशान घाट में आकर के पति का वादा पूरा कर देना। और फूलबाई का जब धाम गमन होता उस समय शमशान यात्रा में शामिल होकर के शमशान घाट में जाकर के वो यात्रा यहीं पूर्ण करते हैं। इधर समय व्यतीत होता चला जाता है। महराज ठाकुर के दिल के अंदर भावना जागृत हुई कि क्यों ना मैं सब सुंदर साथ को एक साथ भेगा करूं और सब सुंदर साथ को सेवा करूं, साथ में उनको वस्त्र का दान दूं, अन्न का भोजन वगैरह व्यवस्था करूं और सत्संग का लाभ दूं। ये सारी भावना दिल में लेकर के अच्छे से नौकरी किया और जो पैसा जो इकट्ठा किया था वो सारा का सारा धन कहाँ लगा दिया, कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम के लिए सारी व्यवस्था कर दी, सब कुछ हो गया। बिहारी जी के वस्त्र राज ठाट बाट वाले तैयार किए, साथ में नाग जी के वस्त्र तैयार किए, सब के वस्त्र सब बढ़िया तैयार करके हथियार वगैरह भी रेडी करके नाग जी को दिए। इधर यही बात बिहारी जी के दिल में लग गई कि बिहारी जी सोचने लगे कि यदि महराज ठाकुर सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके चर्चा सुना दिए तो मुझे कोई मानने वाला नहीं होगा। इसलिए बिहारी जी ने सीधी चुगली किसको लगाई, वजीर को लगाई। वजीर यानी मंत्री को। और मंत्री को जब चुगली लगाई तो मंत्री ने बिना सोचे समझे सीधा महराज ठाकुर, सांवलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर तीनों भाइयों को उठा करके कारागार में बंद कर दिया। हबसा की जेल का नाम है। इस जेल में जब बंद हुए, बेटे प्रबोधपुरी में ने जाए हबसा लिखा इत सम्मत 1714। बोलो श्री प्राणनाथ। समय कौन सा है, सम्मत 1714। और उस समय उनको डायरेक्टली बिठा दिया। भाई कुतुब खान की मुहिम जाम मजीर गए 3 पर। और इधर अहमदाबाद के बादशाह ने संदेश भिजवाया कि आपको काम है, ऐसे करके बुलवा लिया। मंत्री 1 वर्ष तक कहां लग गया, अहमदाबाद में। इधर महराज ठाकुर प्रबोधपुरी हबसा जेल में बंद है। और बंद होते साथ साथ में इंद्रावती की आत्म के अंदर की जो बातें हैं वो निकल के आती है, कहने लगती है, थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निजधाम। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में एक उम्मीद थी कि मैं सारी सुंदर साथ की जमात को सेवा करूं और कुछ दक्षिणा दूं और कुछ उनको ज्ञान का मार्ग बताऊं, जिससे ये अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। और कछुए वास्ते कछु ना लिया काम। बोले और मुझे कोई लालसा नहीं थी। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर कि इतने विचार करते करते सदगुरु महाराज का दर्शन हुआ। सदगुरु महाराज का दर्शन, फिर धीरे धीरे राज्य का दर्शन, ब्रज के स्वरूप का दर्शन, रास के स्वरूप का दर्शन, श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, और श्यामा महारानी के श्रृंगार का यहाँ वर्णन होता है। कछु रास की रामते साथ की भी करो रोशन,
और यहाँ रास की रामतें भी होने लगी। कहा जाता है कि जो वजीर की पत्नियां थी वो आकर के मंत्री की पत्नियां देखती कि पूरा का पूरा जेल चमक रहा है। चमकते हुए जेल को देख करके वजीर की पत्नियां समझ गई कि ये शायद कोई महापुरुष है, इनको इन्होंने बंद किया, ये भूल की, हमारे स्वामी को इनको नहीं बंद करना चाहिए था, कहीं उनके मन से कोई बद्दुआ ना निकल जाए जिसके कारण से हमारा परिवार उजड़ ना जाए। ऐसे डरती हुई वो रानियां विचार करती कि हम क्या करें। सांवलिए बड़े भाई को इत आया ईमान, और जब राज्य महाराज की लीला होने लगी सांवलिया ठाकुर यहाँ पर देख करके पिघलने लगा। कहने लगे वाणी के अंदर, काले पत्थर डिग हुए सो तो हुए टुक टुक, कि जो काले पत्थर यानी जिसका हृदय इतना धर्म के नाम से कठोर था, नास्तिक था, जो धर्म के नाम से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे, ऐसे सांवलिया ठाकुर बोले यहाँ क्या हुए, इत आया ईमान, कि उनको भी यहाँ आस्था आ गई। चर्चा सुनी इन समय कछुक वही पहचान, अंजिल किताब इन समय उतरी कही फिर कान। और यहाँ पर रास और खटरुति का अवतरण होता है। हफ्से के पातशाह पर ए बड़ा लिखा निशान, होते इन किताब से नूर रोशनी जोर। और इस तरह यहाँ खटरुति भी इन समय इश्क विरह का उतारा नूर, दो ही किताबें उतरी अंजीर और जंबूर। इनको कुरान की भाषा में क्या बोला, अंजीर और जंबूर के नाम से लिखा। फल बीज इन समय उठाइत अंकुर, और यहाँ पर कलश हिंदुस्तानी की कुछ चौपाइयां उतरती है। और बेहद बाणी उतरी दीप बंदर जल में। बेहद बाणी का अवतरण कहाँ हुआ, दीप बंदर में। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक, और कुछ रास की रामते कहाँ उतरती, मेरते के अंदर उदयपुर में। और किरंतन वेदांत के राह में भये अनेक, और प्रसंग के अनुसार वाणी का अवतरण बीच बीच में भी होता रहता। और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत, और कलश हिंदुस्तानी कहाँ पर अवतरित होती है, सूरत के अंदर। ताको कया कलश सनंद अनूप शहर बकत, और अनूप शहर जाते समय क्या अवतरित होती है, सनंद की किताब गुजराती भाका फेर के करी भाषा हिंदुस्तान, ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे पहचान। इस तरह वाणी का उतरना, जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज। और अब यहाँ जो वर्णन करे कि जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, इस सातों स्वरूप का प्रसंग अलग अलग लेते हैं लोग। 5 परम धाम के स्वरूप और एक रास और दूसरा ब्रज का, ये भी क्या है 7 स्वरूप। और दूसरे रूप में यदि सातों स्वरूप को क्या बोलते हैं, 7 प्रदक्षिणा ही क्या है, 7 दिन की परिक्रमा ही क्या है, सातों स्वरूप हैं। ये दूसरा जरिया है। पर यहां क्या करें, जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामी ने वास्ते सयन के सुख काज। ध्यान देना कि ना ही वहां रास और ब्रज के स्वरूप का वर्णन है, ना ही 5 परम धाम के स्वरूप का वर्णन है, और ना ही 7 परिक्रमा का वर्णन है। ये कौन सी परिक्रमा है कि जो सागर और श्रृंगार के अंदर, सागर में राज्य के 3 बार स्वरूप का वर्णन किया है, और श्रृंगार के अंदर राज्य के स्वरूप का 4 बार वर्णन किया है। तो कितनी बार हो गया, 7 स्वरूप का वर्णन यहां पर माना जाता है। तो सातों स्वरूप यानी जो स्वरूप की जो 7 बार लीला वर्णन की है, वो ग्रंथ कहाँ उतरे, तो सो सारे परनामी ने कहाँ उतरे, ये पन्ना के अंदर। वास्ते सयन के सुख काज, एक खिलवत और सागर केतिक बानी, और सो हुई मोमिनो वास्ते मजल परना ठोर। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये सारे ग्रंथ पन्ना जी के अंदर उतरे हैं। और इन्हीं ग्रंथों के अंदर राज्य के 7 बार स्वरूप का वर्णन लिखा है। उसी स्वरूपों को क्या करें, प्रदक्षिणा निज धाम की, उसी का वर्णन करें। तो इस आधार पर वाणी का अवतरण हुआ, और अवतरण होने के बाद इधर आए मंत्रीवर को जैसे ही घर में प्रवेश किया, पत्नियां बोलने लगी कि आपने कैसे महापुरुष को जेल में बंद किया है, आपको पाप लगेगा।
इधर उद्धव ठाकुर जो वाणी उतर रही थी वो कहां लिख रहे थे? दीवालों के ऊपर। उनकी पत्नियों ने देखा तो कागज वगैरह भी दिया, उसके बाद वो वाणी कागजों में उतारी गई। और जब मंत्री आया और मंत्री को जब पता चला कि एक तो आपने इनका घर लूट लिया, दूसरा जेल में बंद करवा दिया, आखिर इनका दोष क्या है? ना तो इन्होंने कभी यहां अपने सभा से कुछ चोरी की है, ना ही एक्स्ट्रा कुछ धन लिया, तो आपने किस आधार पर इनके ऊपर जुल्म ढाया? आपको इसका पाप भुगतना पड़ेगा। ऐसे करके जब वो बोलने लगी तो उस समय डर के मारे मंत्री ने कहा कि हमें माफी मांग करके इनको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ने के लिए तैयार हुए, माफी मांगी और सिरों पांव दिए। सिरों पांव यानी सिर से लेकर के पैर तक के वस्त्रों को क्या बोलते हैं? सिरों पांव वस्त्र। उनको वस्त्र देख करके माफी मांग करके छोड़ देते हैं। इधर बिहारी जी के पास आए, इत बिहारी जी चमके सुन खटरुति के वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खटरुति की वाणी जो किताब थी वो बिहारी जी के हाथ में दी। बिहारी जी क्या खटरुति के वचन को पढ़ करके सुन करके घबरा जाते। उसमें लिखा था क्या? लिखा था, कह रहे हैं कि हे मेरी सहेली, आपने मेरे प्राणेश्वर को मेरे पास से ले लिया है, और देख तू पियू लियो अपना, तो तुम कहियो सुहागिन नार, कि मैंने अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय में बिठा लिया है। यदि तू परम धाम की नारी है तो मेरे हृदय से निकाल करके बता दे, तब मैं तुझे सुहागिन नार मानूंगी। एक आत्मा दूसरी आत्मा को चुनौती दे रही है। इंद्रावती की आत्मा में किसको चुनौती दे रही है? बिहारी जी के अंदर जो रतनबाई की वासना बेटी, उसको चुनौती दे रही है। कह रही है, देख तो पियो लियो अपना, कि आपने मेरे प्राणेश्वर को ये सोचा था कि मैं अपने पास रखूंगी, लेकिन मैं अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय में बिठा चुकी हूं, अब ये मैं आपको देने वाली नहीं हूं। और ऐसे करके ये वचन जब सुने तो ये बिहारी जी चमके। चमके यानी डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि बिहारी जी को लगा कि अब राज्य मेरे पास रहने वाले नहीं है। तो इत बाकी क्या रहा भैया सुकनों की पहचान, और इस तरह वचनों की पहचान हुई। करने ना दे जाहिरे बानी सात मिने, और कहने लगे ये वाणी अब यहाँ फैलने देना। यदि सुंदर सात ने पढ़ लिया तो पता चल जाए कि राज्य कहाँ बैठे? मेराज ठाकुर के अंदर, इंद्रावती की आत्म के अंदर। यहाँ बानी पसरी ना वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन, की वाणी यहाँ फैल सकी नहीं। सुंदर साथ राह में बैठे थे पर उस वाणी को सुन नहीं पाए। इधर मेराज ठाकुर यहां से चल देते हैं जूनागढ़ की तरफ, और जूनागढ़ के अंदर रास कास की व्यवस्था के साथ साथ जब वहां निकले तो जाते जाते बीच में धोराजी में क्या हुआ? बाईजूरास के साथ पानी ग्रहण हुआ, और पानी ग्रहण के बाद चले गए सीधा जूनागढ़। वहां एक हरजी व्यास नामक ब्राह्मण था, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन ज्ञानी भी पावरफुल था। मैंने कहा ना हरजी व्यास, बोलो श्री प्राणनाथ। उस दिन भी, फर्स्ट दिन भी मैंने बोला था कि व्यास उपमा किसी को भी दी जा सकती है, इसलिए देखिए यहां भी क्या है? हरजी व्यास। अब यही हरजी व्यास कोई शास्त्र का निर्माण कर देगा तो क्या होगा कि व्यास ने लिखा है। तो कह रहे हैं ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होए, कौन? कांजी भाई जी, उनके यहाँ नौकरी करते थे। जब ये हरजी व्यास मरने लगे तो लोग मरने वाले लोगों को क्या करते हैं? खाट से उतार करके जमीन पर रख देते हैं। अभी तो वर्तमान में मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, ये तो सब कर्मकांड गए। लेकिन उस समय सारे कर्मकांड थे कि खाट पे नहीं रखना है, मरते समय सबको नीचे उतार दिया जाता है। और दान में क्या क्या कहते हैं? लगे दान करावने को तब भया साव चेत। हरजी व्यास इधर मरण अवस्था में तड़प रहा है और घर वाले क्या करे? कभी थाली उतार के दे रहे, कभी ग्लास उतार के दे रहे, कभी गेहूं उतार के दे रहे, कभी चावल उतार के दे रहे। हरजी व्यास सावधान हो गया। क्या कहने लगा? जब वह दुखी पड़ा भौम उतरा सोए, लगे दान करावने को तब भया सावचेत। एक ऐसा काम करो तो मैं नहीं इन खेत।
कहने लगा कि आप क्या कर रहे हो, ये मैं इस खेत का यानी इस दुनिया का नहीं हूं, मेरे नाम से ये दान वान करना मत। ये ज्ञानी पुरुष के शब्द है। क्यों दान करने के लिए मना करा? क्योंकि दान करेगा तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो फिर से मानव जन्म मिलेगा। लोगों का यही तो मानना है, पुण्य करो मानव शरीर फिर से प्राप्त करो। जैसे स्कीम लगा रखी हो, बोलो श्री प्राणनाथ, एक स्कीम से पीछे दूसरी स्कीम हो कि एक मोबाइल खरीदो साथ में फ्रिज भी फ्री में मिलेगी, ठीक है, पुण्य करो और दूसरा मानव शरीर पाओ। इसी तरह यहां ये करने लगे, कह रहे क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन। बोले एक बार पुण्य मिलेगा, हो सकता है कि मैं मानव शरीर धारण भी कर लिया, लेकिन उस शरीर के मिलने के बाद यदि मैं कर्म नहीं कर पाया तो कहां जाऊंगा? सीधा नरक जाऊंगा। इसलिए बोले मुरे मेरे नाम से दानवान मत करो। घर वालों को बोलने लगे, मैं नहीं इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन, कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मुझे दुखी मत करो। दो ही बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं, कि मुझे अफसोस है कि मैं दो बात लेकर के मर रहा हूं। कौन कौन सी? जाको में ना कही सो हाँ ना कही किन। कहने लगे कि दुनिया में यदि मैंने ये कह दिया कि परमात्मा निराकार है, तो दुनिया में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं मिला जो ये कह सके परमात्मा साकार है। फिर कह रहे हैं जाको में हाँ कही सो ना कही किन्ने। और यदि मैंने दुनिया में ये कह दिया कि परमात्मा साकार है, तो दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला जो मुझे निराकार घोषित करके बता दे। और इस तरह की बातें लेकर के बोले मैं मर रहा हूं। इधर ये बात कांजी भाई ने सुनी। कांजी भाई दौड़े दौड़े गए श्री जी साहब के पास, कहने लगे कि एक ब्राह्मण है, बोले भागवत का कथा का ज्ञानी है, महापंडित है, बोले पर बोले कुछ संशय लेके मर रहा है। बोले क्या संशय है? तो कह रहा कि मैंने किसी को निराकार कहा परमात्मा को, तो वो उसको कोई साकार नहीं बना सका, और जिसको मैंने साकार कह दिया उसको निराकार कोई नहीं बना सका। श्री जी साहब कहने लगे कि हे कांजी भाई चिंता ना करो, बोले उसकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। वो दान करने के लिए भी मना कर रहा। बोले क्या चाहता? तो वो कह रहा कि मैं इस इंड का नहीं हूं, बोले वो पार की बात बताना चाहता है। तब यही बात सुन करके श्री जी साहब ने कहा ठीक है चिंता ना करो, तुम जाओ सब ठीक होगा। इधर कांजी भाई सेवा करते हैं और हरजी व्यास धीरे धीरे मरने से बच करके स्वस्थ हो जाते। क्या कहते हैं? जो 1000 रुपया देवी मैं राजी ना तिन पर। यदि मेरी कथा के बाद दक्षिणा में मुझे 1000 रुपया दिया जाए तो मैं उस पर खुश हो सकता नहीं हूं। तेरी तरकारी को सेवा से खुशहाल हुआ इन पर, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न चित्त हूं। बोल कांजी भाई जो चाहिए वो मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। और कांजी भाई तब कहते कि मैं एक साधु को प्रवचन सुनाने के लिए आपसे विनती करता हूं। कहने लगे कांजी भाई शाबाश, तुमने क्या मांगा? जो मेरा कर्म है उस कर्म के अनुसार मेरे से कार्य मांगा, मैं अवश्य करूंगा। बुलाओ साधवे कहाँ है, मैं चर्चा सुनाऊं ताए। बुलाए श्री जी साहब को, लगे चर्चा करने के लिए। हरजी व्यास सुनत मास 2 ही हुए। श्री जी साहब को हरजी व्यास का प्रवचन सुनते सुनते 2 महीने हो गए। तब तक श्री जी साहब ने कोई सवाल खड़ा किया, और 2 महीने के बाद एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे वचन, कि एक दिन एक नारायण का वर्णन आया, और नारायण के वर्णन में क्या सुनाया? एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार। एक हीरे का मंदिर है, बोले 84 लाख योजन जमीन के अंदर है। सोचिए इतना बड़ा मंदिर है, ताको करो विचार। बोले इतना बड़ा मंदिर है। अब ये सवाल फिर से पूछा कि हे महाराज ये बताइए कि ये मंदिर है कहां पर? तो कह रहे ए ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में। किसकी जगह है ये? अक्षर की। तब कदमों लाग फिर कहे ठोर पाऊं तुमसे, जरा और बताओ कि ये अक्षर की है, पर अक्षर की जगह कहां पर आती है?
14 लोक में आती है, 14 लोक से परे आती है कि कहां पर? तो क्या करें, ए ऊपर तले माहे बाहर के ब्रह्मांड के तीत, के ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड से बाहर है, कि कहां पर है? जरा खोल के बताना। मोसो कहो समझाए कि जो ठोर अतीत 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति इनको नाश तुम कहो, यह ठोर अक्षर की कीर्ति। बोलो श्री प्राणनाथ। आपने अगली चर्चा में वर्णन कर दिया है कि 5 तत्व 14 लोक 3 गुण ये सभी लय को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो अक्षर की ठोर है जरा कहां ये बताओ। तब जवाब व्यासे दिया, ए ठोरे आदि नारायण। क्या जगह बताई? कभी कह रहे अक्षर की जगह, कभी कह रहे आदि नारायण। ये है निजानंद संप्रदाय और संप्रदायों का भेद। किसी को ये नहीं पता कि आदि नारायण की जगह कहां है और अक्षर की जगह कहां है। इसलिए क्या करते, ऊपर वाला और संसार का सब एक साथ मिला करके खिचड़ी पका करके जो आता वो बता देते हैं। कभी कभी किसी लोक व्यक्ति से पूछ रहा गोलोक कहाँ आया, तो बोलेगा बैकुंठ से ऊपर वाला लोक क्या है? गोलोक। उनसे ये पूछिए कि गोलोक हद के ब्रह्मांड में है किससे बाहर है, तो उसका भी उत्तर आपको मिलेगा नहीं। तब जवाब व्यासे दिया है, ठोर आद नारायण की क्षीर सागर में रहते, लिखी शास्त्रों में यही। और क्या कहा? ये क्षीर सागर में रहते हैं और शास्त्रों में ऐसा लिखा। तब श्री जी साहब करे कि क्षीर सागर क्या ब्रह्मांड से बाहर आता है कि अंदर आता है? तब व्यास की बुद्धि फिरी, क्योंकि क्षीर सागर तो संसार के अंदर आता है। जब संसार के अंदर आता तो क्षीर सागर भी महाप्रलय में टिकेगा ही नहीं। जब महाप्रलय में ये नहीं टिकेगा तो ये परमात्मा कहां टिकेगा? वो कह रहे कि वहां कैसे रहता है, तो कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्र रहता है। कैसा रहता है? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र रहने का मतलब क्या है कि उपनिषद में एक वर्णन लिखा है। ये जो अंगूठा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ? अंगुष्ठ मात्र रहना। कि अंगूठा कहाँ है? अंगुली और हथेली के बीच में। कहने का तात्पर्य हृदय के अंदर जब परमात्मा का वास होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ मात्र का वास होना हृदय के अंदर। अब उन्होंने तो झाड़ को ही घोषित कर दिया, क्षीर सागर और अक्षयवट वृक्ष। अक्षयवट यानी ये जो शरीर रूपी वृक्ष है उसके अंदर अंगुष्ठ मात्र हृदय है, उस हृदय के अंदर परमात्मा का वास होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पर इन्होंने उसको बदल करके क्या बोला? किसी झाड़ के ऊपर अंगुष्ठ मात्र में विराजमान होते हैं। कह रहे तब व्यासे झुक के मोह मोहे कहत तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर दूं इनका। कया कटुक वचन आचार्य को, इन्हों ऐसे ही लिखे शुकन कि इन्होंने जब ऐसा लिखा तो मैं क्या करूं। आचार्यों के ऊपर कड़वे वचन बोले, उन्होंने ऐसे लिखे तो कड़वे वचन कह दिए। और साथ में अब कांजी भाई कहते हैं कि हे धामधनी, इनको अक्षर और अक्षरातीत की पूछो। तो श्री जी साहब जोश में आकर के क्या करें, ए तो थका अक्षर में सुध नहीं अक्षर। ये हद के ब्रह्मांड में थक गया हो, उसको अक्षर का क्या ज्ञान होगा? बोले अक्षरातीत की 3 को एक क्या देवे उत्तर। बोले अक्षरातीत की पहचान इसको हो सकती नहीं है। तब ऋष करके कहा श्री जी ने सुकन, तब व्यास की सुध गई ये बात है शयन। तब व्यास समझ गया ये तो कोई पार का पुरुष है। और तब व्यास यहां पर सारे खुलासे को समझता है, इंड ब्रह्मांड सबको समझता है। और श्री साहब छर अक्षर अक्षरातीत की पहचान करवाते हैं और व्यास जी को जागृत करते हैं। तब व्यास अपनी भूल मांग करके क्या कहता? कह रहा है कई गुल्लर लगे दरखत को बहुत बेशुमार। कहने लगे कि हे श्री जी साहब, जैसे एक गुल्लर का पेड़ है, उस गुल्लर के पेड़ में जैसे गुल्लर लगते हैं। गुल्लर को अपने गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, शायद उमरा बोलते हैं। उमर ने है, वड अलग होता है और उमरा अलग होता है। वड के अंदर भी कीड़े, वड के उसमें भी कीड़े होते हो। उमरा होता है उसके अंजीर जैसा,
अंजीर और उमरा में ज्यादा अंतर दिखता, अंजीर का पेड़ थोड़ा छोटा होता और उमरा का बड़ा होता, पर कीड़े उसमें ज्यादा होते हैं उमरा के उसमें, और वो खाया भी फल जाता है शायद, जब ज्यादा पक जाता तब कीड़े पड़ते, कच्चे में तो शायद नहीं पड़ते होंगे। तो कह रहे कि एक पके फल में जो कीड़े अनेक होते हैं, मैं तो एक गुल्लर का, एक फल के अंदर जितने कीड़े पड़े हैं उस कीड़ों का बॉस हूं मैं, बाकी और फलों में कितने कीड़े उसका आता पता मुझे, और उन फलों के कीड़ों का बॉस कौन है उसका भी पता मुझे नहीं है। तामे जीवने के एक दूसरे ना जानन हार, मैं जीव उन गुल्लर में का नहीं मेरा और गुल्लर, कि मुझे औरों की पहचान नहीं है। आगे पंडित में सब जीते हारा ना कहूं सरभर, कि अब तक मैं किसी से हारा नहीं था, पर सो आज में छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, सारे हथियार मैंने छोड़ दिए, बोले मैं आज हार अपनी मानता हूं, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब, कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज मेरे लिए आप पधारे हो। और ऐसे करके हरजी व्यास अपनी हार मानता है, और हार मान करके यहां से ये जूनागढ़ का प्रसंग पूरा होता है। अब कल के दिन दीप बंदर का प्रसंग प्रारंभ होगा, इसलिए ये हरजी व्यास, इस हरजी व्यास को केवल पहचान होती दुनिया का पक्का जीव है, ज्ञानी है, लेकिन पार की पहचान नहीं थी तब तक इन्होंने शास्त्रार्थ महारथी होने के बाद भी सच्ची पहचान ना होने की वजह से ये पहचान होती है। इधर इनको समझाते कि जो हीरे का महल है वो कहाँ का है, योग माया के अव्याकृत ब्रह्म का वर्णन है, क्योंकि अव्याकृत ब्रह्म का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है, आदि नारायण के रूप में। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए दुनिया कंफ्यूज क्यों है, कभी कहते हैं इधर कभी कहते हैं उधर, क्योंकि आदि नारायण अव्याकृत का प्रतिबिंब कहां पड़ रहा है, मन स्वरूप का आदि नारायण के यहां, इसलिए इन्होंने प्रतिबिंब को पकड़ा, कभी असली को पकड़ा, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि असली कौन सा और नकली कौन सा है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज होने की वजह से ये भटक जाते हैं और तब अपनी हार यहां मान लेते हैं। इस तरह अपनी पराजय को स्वीकार करने वाले हरजी व्यास तारतम लेकर के अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। अब यहां से श्री जी साहब वापिस चले जाते जामनगर। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे। कल के दिन का प्रसंग दीप बंदर का आएगा। यहां से ती फिर गुजरात, गए वज्र संग जाम, तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु प्रणाम जी।